बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क भर में गोल्ड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बना दी गई हैं। टास्क फोर्स ने सोना स्मगलिंग करने वाले माफिया और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने की भी तैयारियां हैं, जिसके लिए हुकूमत ने सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। डॉलर की स्मगलिंग पर मुसलसल क्रैकडाउन से डॉलर को झटके पे झटका। डॉलर एक ही रोज में मजीद 3 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता हुआ और 298 रुपए में फरोख्त किया गया। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की स्मगलिंग पर मुसलसल क्रैकडाउन की वजह से रुपया मुस्तहकम हो रहा है। बलूचिस्तान से स्मगलिंग का दरवाजा मुकम्मल बंद। अफगानिस्तान स्मगल की जाने वाले चीनी से लदे ट्रक बड़ी तादाद में पकड़े गए। FC बलूचिस्तान ने चीनी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन किया। जब्त शुदा चीनी कहाँ जाती है? बलूचिस्तान के दौरे पर मौजूद 24 न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर ने कस्टम इंस्पेक्टर के साथ गुफ्तगू की है। आपको दिखाते हैं। इंस्पेक्टर अरसलान साहब, आप हमें थोड़ा बताएंगे कि ये जो चीनी पकड़ी गई है कैसे पकड़ी गई है, फिर इसका क्या प्रोसीजर है कि यहाँ ये आपके हवाले हुई है, पकड़ी FC ने है, और अब इसका आगे क्या होगा? सर बेसिकली ये चीनी हमें जो है FC ने हैंड ओवर किया। तो सबसे पहले इसका होता है ऐसा है कि एडवांस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनती है, जिसे AIR कहते हैं। उसके बाद सीजर रिपोर्ट बनती है। इसको कंपाइल करने के बाद इसको एडजुडिकेशन के लिए बेचा जाता है, जो कि कन्फिस्केशन के ऑर्डर देता है, और कन्फिस्केशन के बाद इसको ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिडर होता है उसी को ही ये माल रिलीज किया जाता है। इस चीनी को पकड़ने का कोई प्रोसीजर बताएं, कुछ कैसे पता चला कि ये स्मगलिंग का माल है और ये इलीगल है? इस पर्टिकुलर जो केस है इसमें ऐसा था कि ये 4 से 5 गाड़ियाँ थी जो कि अगेंस्ट एक पर्टिकुलर GD नंबर थी। तो वो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी है और 2 गाड़ियाँ जो है वो इसे कन्फिस्केट किया गया यहाँ पे FC टनल के पास। उन्होंने जब देखा कि उसमें राइस नहीं है बल्कि उसमें शुगर था, तो उसके अगेंस्ट बुनियादी तौर पे ये राइस की राइस की थी, इसको राइस है जी हाँ, लेकिन उसमें शुगर था। तो FC ने फिर हमें ये शुगर हैंड ओवर किया और गाड़ियाँ जो है अलॉन्ग विद कंटेनर्स वो FC के पास किया। बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी करती है तो करती रहे। नून लीग से डील करने का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो फिर ख़जाना, तवानाई और सिक्योरिटी की वजारतें किसके पास थीं? हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। सदर के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने को इबाहम पैदा करने की कोशिश करार दिया। कहा कि सदर वाज़े मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। नून इल्ज़ाम तराशी करती रहे ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पे उनके साथ डील करना है। कि अगर उस सेंसस CCI की मीटिंग के अंदर अगर सेंसस को लेकर कोई बड़ा फैसला आता जिससे कि इलेक्शन अफेक्ट होता तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है, फ़लसफ़ा कमज़ोर नहीं होता, आइडियोलॉजी कमज़ोर नहीं होती। हाँ ये ज़रूर है कि उसको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। हाँ ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी के फ़लसफ़े पर चलने वालों को ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो। इलेक्शन के इस मौजू के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा करने की भी एक कोशिश सामने आई है, जो कि सदर का लेटर आया है। जिस शख्स ने वो ख़त लिखा, क्या उसके पास इख्तियार है डेट को अनाउंस करने का या नहीं है? अब ये एक देखिए, या तो बात इस तरफ की हो या उस तरफ की। ये जो बीच की गेम खेलते हैं ना सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, वो बड़ी अजीब होती है। हमने उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन जो है वो हम आएंगी के साथ और सबको एक पेज पे लेकर किए जाए। ये फैसला हुआ कि इलेक्शन जो है वो एक रोज़ होना चाहिए मुल्क के अंदर। जब ये फैसला कर लिया गया और हम हतमी फैसलों की तरफ जाने लगे तो ऐन उस वक्त PTI की जानिब से मैं ना मानूं की सियासत शुरू हो गई। और उनका जो ज़िद्दी लीडर है जिसने इस मुल्क में सिर्फ इंतशार, नफरत और तकसीम फैलाई है, उसने कहा जी मैं ये नहीं मानूंगा। तो अब जब कोई बंदा नहीं मानता तो पीपल्स पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी।
नून लीग ने अपने कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान का बेटा कौम को मुश्किलात से निकालने में तारीखी किरदार अदा करने आ रहा है। पाकिस्तान और अवाम के अच्छे दिन आने वाले हैं। नवाज शरीफ कौम को बहरानों से फिर निकालेंगे, अवाम को महंगे बिजली बिलों से निजात दिलाएंगे। लाहौर में नून लीग के साबिक अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स के इजलास से सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का खिताब। कहा, नवाज शरीफ अमन, मौशी तरक्की और महंगाई से निजात के एजेंडे पर काम करेंगे। उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी को पाकिस्तान के लिए तलुए सहर करार दिया। मरीम नवाज का कहना था कि अवाम चालबाजों और तोशा चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। हल्काबंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी। इलेक्शन कमीशन के अफसरान शदीद परेशान हैं। हल्काबंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तें तैयार नहीं हो सकती। इलेक्शन अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए। कहा, इंतखाबी फहरिस्तें हल्काबंदियों के बाद तैयार की जाती हैं। हल्काबंदियों के बाद वोटर्स के ब्लॉक कोड्स भी बदल जाएंगे। इंतखाबी फहरिस्तें हल्काबंदियों के बाद दोबारा तैयार करना पड़ेंगी। फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर का नाम ECL में डालने की सिफारिश। काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL का इजलास में बताया गया कि फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं, इसलिए दोनों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाएं। दोनों नाम ECL में शामिल कराने के लिए सिफारिशात काबीना को भिजवाई जाएंगी। वफाकी काबीना का नाम ECL में डालने से मुतालिक मंजूरी देगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ और गंगाराम हस्पताल का 2.5 घंटे तवील दौरा। वज़ीर आला ने हस्पताल की इमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड समेत गैस प्लांट और बेसमेंट में पार्किंग एरिया भी देखा। 8 मंजिला इमारत के एक फ्लोर पर जाकर फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा किया और छत पर भी गए। नई इमारत में नकाइज पर भी वज़ीर आला की शदीद बरहमी। MS अस्पताल प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक्जिन की सरजनिश, सख्त वार्निंग दी। मरीजों के तीमारदारों की शिकायत पर भी फौरी एक्शन लिया। जच्चा बच्चा वार्ड के गार्ड्स और आया मुअत्तल कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से UNDP के नुमाइंदे सैमुअल रिस्क ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब और UNDP के नुमाइंदे की मुलाकात में तरक्की के पायदार अहदाफ के हसूल, तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कुदरती आफात से पेशगी आगाही के लिए लोकल डेटा सिस्टम की तश्कील की ज़रूरत पर भी इतफाक़ हुआ। लोकल डेटा की तश्कील के लिए UNDP की जानिब से ताउन की यकीन दहानी कराई गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। मुआशी जायजे के बाद शरह सूद बरकरार रखने का फैसला हुआ। बिजनेसमैन ग्रुप ने स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद बरकरार रखने के फैसले को खुश आइंद करार दिया है। चेयरमैन BMG जुबैर मोतीवाला का कहना है कि मरकजी बैंक के फैसले से सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ बड़ा खुश आइन है। अगर हम जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 से 2% का इजाफा होगा, अगर इन्होंने मेंटेन किया है तो बड़ा पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा पूरी इकोनॉमी को, पूरी ट्रेड को, खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज को। जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 2 पड़ेगा तो कितनी स्टॉक एक्सचेंज टूटेगी, क्या होगा, इन तमाम बातों को जो है ना मेरे ख्याल से शिकस्त हुई है और बिल्कुल सही फैसला है। बल्कि मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि वक्त ये है कि हम थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को कम करें, कम से कम 50 बेसिस पॉइंट कम करके हम पॉजिटिव पैगाम दें। लेकिन जो भी ये फैसला हुआ है मैं उसको बड़ा सराहता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसके बड़े दूरदर्श नताइज और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए और इंशाल्लाह ताला बाजार जो है ना वो ऊपर जाएगा और तमाम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, खास करके जो इंडस्ट्री चल रही है, जिनके ऊपर इंटरेस्ट का बड़ा बोझ है, वो भी आज बड़ा पुरसुकून होंगे, बड़ा उनको वो होगा। और अगर इनके BMR के प्रोग्राम्स होंगे, यानी बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट के, वो जो उन्होंने पाइपलाइन में रोके होंगे, वो इंशाल्लाह ताला इस खबर के साथ इसको जो है ना वो जारी रखेंगे और अपनी एक्सपेंशन को इनिशिएट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इससे नई इन्वेस्टमेंट को भी बड़ा इस्तेहकाम मिलेगा और इंशाल्लाह ताला इस इन्वेस्टमेंट का ये वादा लेके आए सऊदी अरब से, UAE से और कतर और कुवैत, वो भी जाने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट इज रिजल्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव एंड बड़ा लंबा चौड़ा जो उन्होंने जो एकदम उसको सारे स्टेप्स लिए हैं। आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल व्हिच वी हैव सेंट टू द वर्ल्ड।